गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि विभाग ने वार्षिक परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। अर्थात आपकी वार्षिक परीक्षा 26 मार्च से शुरू हो रही है। सेट एग्ज़ाम की तरह ही ये परीक्षा भी अवसर ऐप पर ऑनलाइन करवाई जाएगी। कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी संख्या होगी 30 और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है चैप्टर 11 है किसका घेरा कितना, और इसमें आने वाले सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, दे रखा है क्रमांक, लंबाई, चौड़ाई और आयत का परिमाप। उस पर आधारित 4 नंबर दे रखे हैं और चारों नंबर में ही लंबाई दे रखी है, किसी में चौड़ाई दे रखी है, किसी में परिमाप दे रखा है। और इनको देखकर ही हमें नीचे दिए गए सवालों को हल करना है। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है, पहला सवाल है हमारा, यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी गई हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। यानी हमें आयत का परिमाप निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें आयत के बारे में पता होना चाहिए बच्चों कि आयत क्या होती है। आयत एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आ गया समझ में। देखिए, लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 5 ये वाली भुजा और 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा, और 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ये वाली और 3 सेंटीमीटर है ये वाली। इस पूरी चारों भुजाओं का जोड़ कर दे तो परिमाप निकल आता है। तो देखिए, निकालिए, बताइए किस तरह से आएगा। 5 और ये 5 10 हो गई, और 3 और 3 6, 10 और 6 हो गए 16 है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ग। इस तरह से ये सवाल निकलेगा। और एक और भी तरीका है, क्या होता है वो, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये फार्मूला भी होता है बच्चों। लंबाई और चौड़ाई को अगर हम ऐड करके उसको 2 से गुणा कर दें तो भी हमारा परिमाप निकलाता है। तो देखिए, जैसे लंबाई दे रखी है 5 जमा चौड़ाई है 3, है ना, और इसको हमें 2 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 है। तो भी हमारा ऑप्शन वही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो व आयत का परिमाप 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें लंबाई निकालनी है तो इसका भी एक फार्मूला होता है। क्या करना होता है हमें, ये देखो, परिमाप दे रखा है ना, तो हमें क्या करना है, परिमाप बटा में लिखना है हमें 2 और घटाना है उसमें से। अगर हमें लंबाई पूछ रखी है कि लंबाई कितनी आएगी तो हमें चौड़ाई को घटाना है, और अगर चौड़ाई पूछ रखी है कि आयत की चौड़ाई क्या होगी और लंबाई दे रखी है तो हमें माइनस यहाँ पर लंबाई को घटा देना है। तो अब देखिए, परिमाप कितना है, 10 सेंटीमीटर है, बटा में 2, घटा में चौड़ाई कितनी दे रखी है, देखो 2, तो हमें 2 को घटा देना है। अब देखिए कैसे आएगा, 5, 2 को 10 से काट दिया, 5, 5 घटा में 2 यानी कि कितना आया, 3। तो यहाँ पर बताइए कितनी आयत की लंबाई आएगी, 3 सेंटीमीटर।
और हमारा ऑप्शन बताइए कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन होगा ख, 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला सवाल देखो, जैसे हमने ये वाला सेकंड सवाल समझा है सेम वैसे ही ये दे रखा है, थोड़ा सा अंतर है बस। देखो परिमाप सेम दे रखा है ना, यानी कि सेम का मतलब है परिमाप दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालनी है। लेकिन ऊपर वाले में क्या था? चौड़ाई दे रखी थी, लंबाई निकालनी थी, बस अंतर यही था। तो हम क्या करेंगे देखो, बताओ, शाबाश। अभी मैंने समझाया भी था आपको, क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए वही परिमाप को 2 से क्या करेंगे बताओ? डिवाइड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? चौड़ाई पूछ रखी है और लंबाई दे रखी है, तो हम लंबाई को इसमें से माइनस करेंगे। परिमाप कितना है? 20/2 घटा लंबाई कितनी है? 8। अब करो, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा और 10 में से 2 गए, 8 गए। 8 लंबाई है ना, तो कितना बच गया? 2 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन क्या होगा? आप इसमें से ढूंढो, शाबाश। ऑप्शन होगा हमारा ख, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि चित्र को देखकर इसका परिमाप निकालो। चित्र को देखकर, ये वाला चित्र हमें देखना है और परिमाप मैंने आपको बताया ही है, किसी भी आकृति की जो ये बाउंड्री होती है बाहर की, उसका जोड़ परिमाप होता है। तो देखिए कितना दे रखा है, ये वाली जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें जोड़नी है। 5 जमा ये वाली दे रखी है 7 और ये नीचे वाली दे रखी है 9, तो हमें इसमें 9 ऐड कर देना है। और ये वाली जो भुजा है एक, ये कितनी दे रखी है बताओ, शाबाश, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको भी हमें लिख देना है और इनको सबको हमें टोटल करना है। बताइए कितना हो जाएगा? 5 जमा 7 जमा 9 जमा 6। अब इसको टोटल करके बताओ कितना हो जाएगा? 5 और 7 12, 12 में 9 जोड़ दिए 21 और 21 और 6 27, तो परिमाप आ जाएगा इसका 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम देखिए, चित्र को देखकर इसका परिमाप निकालो। तो ये परिमाप भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। क्या करना है? हमें इसकी तीनों भुजाओं का जोड़ करना है। 6 सेंटीमीटर जमा 7 और जमा 4, तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 4 और 6 हो गए 10 और 7 सेंटीमीटर, ये 10 7 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे 17 तो सब में दे रखा है, लेकिन साथ में क्या है? 17 मीटर, इसमें है 17 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है 17 किलोमीटर और यहाँ दे रखा है 17 मिलीलीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, हमें सवाल को देखना है कि इसमें हर जगह सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन है ख, ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सम देखिए, इनमें से एक भुजा का साइज ढूंढें यदि परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। यहाँ देखो 3 भुजाएं दे रखी है इसने, है ना, और ये वाली भुजा क्वेश्चन मार्क लगा रखा है और पूछ रखा है कितनी आएगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें? टोटल परिमाप दे रखा है, यानी टोटल भुजाओं का जोड़ दे रखा है इसने 22 सेंटीमीटर। तो अब हम इनको जोड़ कर लेंगे। 7 जमा 6 कितना हो गया? 13। 13 में 3 जोड़ दिए हो गए 16 हैं और परिमाप है इसका 22, यानी 22 में से 16 हम घटा देंगे। तो बताइए कितना आया? 6। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आएगा 6 सेंटीमीटर।
तो हमें ऑप्शन को ढूंढना है यहाँ पर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? शाबाश, ऑप्शन घ 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखिए, इनमें से कौन बंद आकृति है? तो बच्चों, आकृतियां दो तरह की होती है, एक होती है बंद आकृति और एक होती है खुली आकृति। तो हमें पहचान कैसे होगी? इसके लिए बहुत ही इजी सा एक तरीका है। जो खुली आकृति होगी, हम उसके अंदर आसानी से अंदर जा भी सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन जो बंद आकृति होगी, हम उसके अंदर ना तो जा सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो जगह ही नहीं होती अंदर जाने की, है ना। तो अब हमें ये ढूंढना है। तो ये तो खुली आकृति हो गई, और ये आकृति देखते हैं। देखिए, इसमें एक और बात भी ध्यान रख सकते हैं आप कि जो बंद आकृति होती है, वो जहाँ से भी हम किसी एक बिंदु से उसके ऊपर अगर हम चलना शुरू होते हैं तो वहीं जाकर रुक जाते हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया है। लेकिन खुली आकृति में ऐसा नहीं होता। हम जहाँ से चलना शुरू करते हैं उसी बिंदु पर हम कभी भी नहीं मिलते हैं। तो दोनों बातों को आप ध्यान दीजिए। जो भी बात आपको अच्छी लगे वही उसी तरीके से सवाल निकाल लीजिए। तो यहाँ बताइए, अब इस आकृति में से आपको कौन सी आकृति बंद दिखती है? देखो, ये तो खुली आकृति है, इसके अंदर हम आसानी से जा सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। और ये भी इसी तरह से खुली आकृति है, और ये भी खुली आकृति है ना। तो बंद आकृति कौन सी हुई? ख हमारी बंद आकृति हुई। ये वाला सवाल देखो, किस आकृति का परिमाप अधिक है? यहाँ पर परिमाप पूछा है बच्चों। परिमाप जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी भी भुजाएं दे रखी है उन सभी भुजाओं का बाहर की जो बाउंड्री है, उनका जो जोड़ है, वो परिमाप होता है। तो देखिए आप, इसका हो जाएगा 5 5 10 और 5 15। क में देखिए 4 4 कितनी बार, कितनी भुजाएं दे रखी है? 5 भुजाएं, 4 4, तो 5 गुना 4 कितने हो गए? 20। ये हो जाएगा 20, और ये है 15। अब ये वाली देखिए, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं, और हर भुजा 2-2 सेंटीमीटर, तो यानी कि 6 दूनी 12। इनका परिमाप 12 आ जाएगा। और इसका भुजा का परिमाप देखिए, 4 और 2 2 4, ये 4 और 4 8 हो गई, है ना। अब बताओ अधिक परिमाप किसका हुआ? अधिक परिमाप 20 है, और कौन सा ऑप्शन है ये? क। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा क। नेक्स्ट सवाल देखिए, वर्ग का परिमाप निकालने का क्या सूत्र होगा? वर्ग का परिमाप निकालना है बच्चों हमें। वर्ग तो आपको पता ही होगा क्या होता है। वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे कहते हैं वर्ग। और इसका परिमाप निकालने का क्या सूत्र होता है? 4 गुना भुजा होती है, 4 गुना भुजा। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ग, 4 गुना भुजा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखिए, सुमन के वर्गाकार रुमाल का क्या परिमाप होगा यदि रुमाल की भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हो? तो बताओ बच्चों, सुमन के पास एक वर्गाकार रुमाल है। वर्गाकार तो समझते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये रुमाल है। रुमाल की एक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है इसने, तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी? 8 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। इसका परिमाप कितना होगा बताओ? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होती है, और भुजा है 8, तो 4 गुना 8, 4 अठे 32। हमारा ऑप्शन आएगा ख, 32 सेंटीमीटर। ये वाला सवाल देखो, अब कौन सी अलग है?
यहाँ देखिए मीटर, सेंटीमीटर, इंच और ग्राम, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सी एक अलग है वो हमें छांटना है। तो देखो बच्चों, मीटर, सेंटीमीटर और इंच जो होते हैं उनका प्रयोग हम वस्तुओं को नापने में करते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई। अगर हमें किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम मीटर, सेंटीमीटर और इंच में मापते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ के भार के बारे में बताना है कि कितने ग्राम भार है, कितना ग्राम वजन है उसका, तो हम ग्राम का यूज़ करते हैं। ये हम तोलने के लिए ग्राम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ग्राम अलग है इनमें से, और मीटर, सेंटीमीटर और इंच तीनों ही एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो कौन सा अलग हुआ? ग्राम। हमारा ऑप्शन है घ। ये लास्ट सम देखिए इस चैप्टर का कि एक रस्सी 12 मीटर लंबी है, इसके बराबर 4 टुकड़े किए गए हैं। एक रस्सी है बच्चों, ये देखो, और हमें बताना है कि एक रस्सी की लंबाई कितने मीटर होगी। इसको 4 भागों में, एक जैसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए 4 भागों में कर दिया ना डिवाइड, और पूछा है कि एक भाग जो होगा, कोई सा भी एक भाग, उसकी लंबाई कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। आ गया समझ में? 4 तिये 12 है, तो कितनी हो जाएगी? 3-3 सेंटीमीटर की ये चारों रस्सियाँ हो जाएंगी। तो इसका क्या आएगा, एक रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर। और हमारा ऑप्शन क्या है? ग, 3 मीटर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें और जो एक्स्ट्रा सवाल इस चैप्टर के आने वाले हैं आपके वार्षिक एग्ज़ाम में, वो समझाऊंगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।